हमारे हिंदू धर्म की रक्षा में नागा साधु बाबा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नागा साधु बाबा बनना बहुत ही कठिन है। इनकी जो परीक्षाएं होती हैं उसके आगे कमांडो ट्रेनिंग भी फेल है। वर्तमान में हमारे देश में कई अखाड़े हैं जिसमें कोई भी इसकी दीक्षा लेने जाएगा तो सबसे पहले उसे किस किस परीक्षा से गुजरना होता है, हम सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसमें उनके दैहिक और मानसिक ब्रह्मचर्य को परखा जाता है, उनका सेवा कार्य देखा जाता है। सबसे कठिन परीक्षा जो होती है वो खुद का पिंडदान करना होता है, जो कि भावनात्मक रूप से देखा जाए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें वे अपने आप को परिवार व समाज में मृत मानकर अपने हाथों से श्राद्ध कर्म पूर्ण करता है, वस्त्रों का त्याग करता है, एक समय भोजन लेना होता है, वो भी भिक्षा में मिला हुआ भोजन करना होता है। अगर भिक्षा नहीं मिलती है तो उन्हें भूखा सोना होता है। इनको भस्म और रुद्राक्ष धारण करना होता है। सबसे कठिन कार्य जो है वो इनको जमीन पर सोना होता है, मंत्र में आस्था रखनी होती है। ऐसी और भी कई परीक्षाएं हैं जिसका इनको सामना करना होता है। नागा साधु का जीवन बहुत ही कठिन है। ये नागा साधु बाबा हिमालय में शून्य से भी नीचे के तापमान में नग्न रहकर जीवित रह लेते हैं, जबकि देखा जाए तो एक कमांडो ऐसा नहीं कर सकता। नागा साधु बाबा कितने ही दिनों तक भूखे रह सकते हैं, कैसा भी मौसम हो, सर्दी, गर्मी, वर्षा, लेकिन इनको तपस्या करते समय नग्न ही रहना होता है। पर इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन नागा बाबा को स्थान के हिसाब से अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वालों को नागा कहा जाता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहा जाता है। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा बाबा कहा जाता है व नासिक में दीक्षा लेने वाले बाबा को खिचड़िया नागा नाम से जाना जाता है। अब चर्चा करते हैं नागा बाबा के इतिहास में योगदान की। इतिहास में नागा साधुओं का युद्ध आज भी बहुत ही उत्साहित कर देने वाला है। बात उस समय की है जब अहमद शाह अब्दाली दिल्ली और मथुरा में युद्ध करता हुआ, मार काट करता हुआ गोकुल तक आ गया था। और बदहाली का आलम ये था कि कितने ही महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, लोगों की निर्मम हत्याएं की जा रही थी। तब यही नागा साधु बाबा आगे आए थे और शाह अब्दाली को इनका सामना करना पड़ा था। पहले तो अब्दाली को इनकी शक्ति पर संदेह हो रहा था, वो इसको मजाक में ले रहा था। पर कुछ ही समय में इन 5000 चिमटाधारी नागा साधु बाबाओं ने अपने त्रिशूल और चिमटों से शाह अब्दाली की लाखों सैनिकों की तोपों और हथियारों से पूर्ण सेना के चीथड़े उड़ा दिए थे। पर दुख की बात यह है कि उस युद्ध में पहाड़ बनकर खड़े होने वाले 2000 नागा साधु बाबाओं ने इस युद्ध में दुश्मनों को मारते मारते वीरगति को प्राप्त किया था। लेकिन इस युद्ध के बाद किसी ने भी नागा साधु बाबाओं से युद्ध करने की हिम्मत नहीं जुटाई। पर आज इनके बलिदान को बहुत कम ही लोग जानते हैं।